गाइस ये कहानी काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड और इमोशनल होने वाली है। आपने हॉन्टेड विलेज, हॉन्टेड हाईवे, हॉन्टेड स्कूल के बारे में सुना होगा। क्या आपने कभी किसी हॉन्टेड पेट्रोल पंप के बारे में सुना है? ये कहानी है एक ऐसे हॉन्टेड पेट्रोल पंप की जिसमें छुपे कई सारी गहरे राज। ऐसी क्या घटनाएं हुई थी वहाँ पे जिसके कारण वो एक हॉन्टेड पेट्रोल पंप में तब्दील हो गया? ऐसी क्या घटना हुई थी वहाँ पे? ये सब जानने के लिए देखते रहिए डार्क कॉमिक्स रूट की सस्पेंस भरी कहानियाँ। गाइस एक कहानी है सन 2007 राजस्थान के अलवर जिले की। राहुल नाम का लड़का किसी मकान मालिक के घर में झाड़ू पोछा करता था, जिसकी वजह से उसका कमरे का किराया और खाने पीने का खर्चा चल जाता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, उनको गुजरे लगभग 2 साल हो गई थी। उनका एक मकान था, लेकिन उसकी ईएमआई समय से पे ना करने के कारण वो मकान बैंक की गिरफ्त में चला गया। माँ बाप के गुजरने के बाद में उस मकान की ईएमआई भरने वाला कोई नहीं था। लगातार ईएमआई बाउंस होने के कारण उनका घर उनसे छीन लिया गया और राहुल को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। तब से वो उस मकान मालिक के घर में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा करता था। उसका मकान मालिक उससे अच्छे से पेश नहीं आता था, उससे अच्छे से बात नहीं करता था, यानी उसको बात करने के ढंग नहीं थे। पर यह सब सहना उसकी मजबूरी थी। एक दिन उसने सोचा कि मैं कहीं दूसरा काम ढूंढता हूँ ताकि मुझे यह सब सहना ना पड़े, मैं यहाँ से छुटकारा पा सकूँ। वो दूसरा काम देखने के लिए निकल जाता है। कई घंटों तक ढूंढने के बाद में उसे कोई काम नहीं मिलता। फिर उसे एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है। वो पेट्रोल पंप पे जाके भैया से कहता है कि भैया मेरे लिए कोई जगह खाली है क्या? पेट्रोल पंप वाला कहता है अभी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। राहुल उससे रिक्वेस्ट करता है कि भैया प्लीज़ आपकी नज़र में कोई दूसरी जगह खाली हो, वहाँ मैं काम कर सकूँ तो बता दो। पेट्रोल पंप वाला कहता है हाँ तुम्हारे लिए जगह खाली है, पर वो पेट्रोल पंप तुम्हें दूर पड़ेगा, लगभग यहाँ से तुम मान लो 50 किलोमीटर आगे। वो एरिया थोड़ा सुनसान टाइप का है, थोड़ा जंगल टाइप का है, वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सुनसान देखने को मिलेगा। क्या तुम वहाँ पे काम कर सकते हो? राहुल कहता है हाँ भैया मैं वहाँ पे काम कर लूँगा, आप मुझे लोकेशन बता दो। वो पेट्रोल पंप वाला उसे लोकेशन बता देता है और वो वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद में वो पेट्रोल पंप वाले से कहता है यार भैया मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, मेरे लिए जगह खाली है क्या? पेट्रोल पंप वाला कहता है तुम्हारे लिए जगह खाली तो है, लेकिन तुम्हें काम नाइट की शिफ्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि दिन की शिफ्ट में यहाँ पर तुम्हारे लिए जगह खाली नहीं है। उसका टाइम रहेगा रात को 8 से लेकर सुबह 8 बजे तक। अब बताओ तुम्हें काम करना हो तो बताओ। राहुल थोड़ा सोच कर कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ। पेट्रोल पंप वाला कहता है तुम यहाँ पर नाइट की शिफ्ट में काम कर तो रहे हो, लेकिन मेरी कुछ बातें हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था जिससे लोगों का अभी भी अनजान है, जिसके कारण तुम्हें मेरी बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बातों का ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिसके कारण तुम्हारी जान भी जा सकती है। ठीक तुमसे पहले एक आदमी यहाँ पर काम करता था, उसकी काम की फर्स्ट नाइट थी, उसके साथ जो हुआ उसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो व्यक्ति तुमसे पहले यहाँ पर काम करता था उसका नाम आकाश था, उसके काम की फर्स्ट नाइट थी। रात के लगभग 12 बजे हुए थे, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन असली कहानी 12:45 पर स्टार्ट होती है। पेट्रोल पंप के ठीक सामने सड़क पर एक लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। अगर कोई व्यक्ति उसकी आंखों में 5 सेकंड से ज़्यादा देख लेता था तो उसकी तरफ आकर्षित होता चला जाता था। वो उसे अपने वश में कर लेती थी, उसके पूरे शरीर का कंट्रोल उसके पास चला जाता था। ठीक ऐसी गलती उस आकाश ने करी। उसने लगातार 5 सेकंड से ज़्यादा देख लिया। देखने के बाद में उसके शरीर का पूरा कंट्रोल उस औरत के पास चला गया। वश में करने के बाद में वो औरत आगे आगे चलती गई और वो आकाश उसके पीछे पीछे चलता गया। वो औरत उसे एक ऐसे इलाके में ले जाती जहाँ चारों तरफ बिल्कुल सुनसान था, बिल्कुल खंडर जैसा था। ऐसे इलाके में वहाँ पर एक खंडर जैसा घर था जिसके चारों तरफ जाले लगे हुए थे। वो काफ़ी ज़्यादा पुराना था, उस घर में कोई नहीं रहता था।
वो औरत उस घर में चली जाती है। आकाश जैसे ही उस घर में जाके देखता है, वो औरत वहां पर थी नहीं, वो वहां से गायब हो चुकी थी। आकाश मनी मन खुद से कहता है कि मैंने उस औरत को अभी जस्ट घर के अंदर जाते हुए देखा था, वो अचानक कहाँ चली गई, अचानक कहाँ गायब हो सकती है वो। मैंने अपनी आंखों से देखा था उसको हल्का हल्का सा अंदर से डर लगने लगता है, उसको डर का एहसास होने लगता है। जैसे वो वहां से भागता है, कई घंटों तक भागने के बाद ही वो पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उस औरत ने उसके दिमाग में एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर दिया था, ताकि उसको लग रहा है कि वो भाग तो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो बॉडी है वो वहीं पर ही खड़ी थी। उसके माइंड में एक ऐसा बुलबुले टाइप का बिल्कुल इल्यूजन क्रिएट कर रखा था, ताकि उसके माइंड को लग रहा था कि मैं भाग रहा हूँ, लेकिन उसकी बॉडी वहीं पे खड़ी थी। जैसे ही वो औरत अपना डरावना रूप लेकर उसके सामने आती, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है और वो औरत उसका सर धड़ से अलग करके उसके सर को अपने हाथ में पकड़ के उस खंडर जैसे घर में लेकर चली जाती। कुछ ऐसा बुरा हुआ था उस आकाश के साथ में। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ ऐसा बुरा ना हो, तो मैंने जो बात बताई उसको तुम्हें मानना पड़ेगा। कुछ घंटों के बाद में रात हो जाती है, राहुल की शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल था। रात के लगभग 12:45 पर पेट्रोल पंप के ठीक सामने सड़क पर एक लाल साड़ी वाली औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। वो औरत राहुल को अपने पास बुलाने के कई इशारे कर रही थी, उसे आकर्षित करने के कई तरीके अपना रही थी, उसको मतलब पीछा नहीं छोड़ रही थी उसका, वो लगातार इशारे दे रही थी। लेकिन राहुल कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहा था कि वो औरत वहाँ पे सड़क पर खड़ी ना हो, कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहा था। ठीक 10-15 मिनट बाद में वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। राहुल की जान बच जाती है। वो चाहकर भी राहुल को अपने वश में नहीं कर पाती। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस हॉन्टेड पेट्रोल पंप का ऐसा क्या राज था जिसके कारण वो एक हॉन्टेड पेट्रोल पंप में तब्दील हो गया। आज से लगभग 21-22 साल पहले एक औरत जिसका नाम मधु था, वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थी, एक बहुत बड़े आलीशान घराने से थी। रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। चारों तरफ तेज़ हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी, जिसके कारण उसको सामने का कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसकी वजह से वो अपनी कार को धीरे चला रही थी। लेकिन अचानक कुछ देर बाद में ठीक पेट्रोल पंप के सामने उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। वो कार से बाहर उतरकर पेट्रोल पंप वाले के पास चली जाती है। पेट्रोल पंप वाले उसके आलीशान कपड़ों और सोने चांदी के गहनों को देखकर मन ही मन सोचने लगी, औरत जरूर किसी अमीर घर की होगी। वो औरत पेट्रोल पंप वाले से कहती है कि भैया आसपास कोई पंचर की दुकान है क्या, मेरी कार का टायर पंचर हो गया है। पेट्रोल पंप वाले कहते हैं कि मैडम अभी तो फ़िलहाल सारी दुकानें बंद हो गई है, अभी तो कोई दुकान खुली नहीं मिली, आपको अपनी कार का टायर सुबह ठीक करवाना पड़ेगा। वो अपने घर वालों को फ़ोन मिलाती है, लेकिन उसके घर पे किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर पेट्रोल पंप वाला कहता है कि मैडम कोई बात नहीं, जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता तब तक आप मेरे घर पे रेस्ट कर लो, अभी कुछ ही दूरी पर मेरा घर है। वो उस औरत को अपने घर की तरफ लेके जाने लगता है। चलते चलते वो उसको बिल्कुल सुनसान जगह पे ले जाता है, बिल्कुल सुनसान इलाके में, जहाँ चारों तरफ कोई नहीं था, बिल्कुल खंडर जैसा था, बिल्कुल कोई नहीं था। वो औरत पेट्रोल पंप वाले से कहती है कि भैया आपने तो बोला था कि मुझे आप अपने घर पे लेके जा रहे हो, यहाँ तो दूर दूर तक आपका कोई घर नज़र नहीं आ रहा मुझे। पेट्रोल पंप वाला कहता है कि मैडम मेरा घर बिल्कुल सुनसान इलाके में बसा हुआ है, जहाँ 1-2 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं रहता सिर्फ मेरे अलावा। वो उसको एक खंडर जैसे घर के पास ले जाता है। वहाँ पर जाने के बाद में वो उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद में वो चारों तरफ देखते हैं कि घर दिखने में काफ़ी ज़्यादा पुराना था, मतलब उसकी चारों तरफ मकड़ियों के जाल लगे हुए थे, वहाँ पर कोई नहीं रहता था। वो औरत तो समझ जाती कि मुझे यहाँ पर ज़रूर लूटने के लिए ले गए, मेरे सोने चांदी गहने वगैरह चोरी करने के लिए ले गए। जैसे ही उसे इतना सा शक होता है, वो वहाँ से भागने लगती है। जैसे वो वहाँ से भागती है, उस पेट्रोल पंप के 2 साथी वहाँ पर और आ जाते हैं और उस औरत को पकड़ लेते हैं और उसके सारे सोने चांदी गहने वगैरह चोरी कर लेते हैं। चोरी करने के बाद में उस औरत ने जरा सी हिम्मत जुटाते हुए उनको कहा कि अगर तुमने मेरे सारे गहने वगैरह वापस नहीं करे
तो मैं पुलिस को फोन करके अभी बुला लूंगी। जैसे उसने ये बात बोली, एक पेट्रोल पंप वाले ने उसको एक जोर से धक्का दिया। धक्का देने के बाद में उसका सर सीधा जाके एक बड़े पत्थर से टकरा कर गिरा, जिसके कारण उसके सर पे एक गहरी चोट आ गई। वहां पर उसी पल उसकी डेथ हो गई और उसके सारे सोने चांदी के गहने वगैरह सब लेके भाग गए। तो गाइस, ये थी एक हॉन्टेड पेट्रोल पंप की कहानी और उसका रहस्य, जिसके कारण वो एक हॉन्टेड पेट्रोल पंप में तब्दील हो गया। अगर ये घटना वहां पे नहीं हुई होती तो वो एक हॉन्टेड पेट्रोल पंप में तब्दील नहीं हुआ होता। इसी घटना के कारण तभी से वो उस हॉन्टेड पेट्रोल पंप में तब्दील हो गया और उस राहुल की जान बच गई। तो कैसे लगी आपको ये सस्पेंस भरी हॉन्टेड वीडियो? ऐसी हॉन्टेड मिस्ट्रीज वीडियो देखने के लिए डार्कोमिस रूट को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिस्ट्रीज हॉन्टेड सस्पेंस भरी वीडियो। धन्यवाद।